हेलो बच्चों। आज अपने स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। तो आज का अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलेटिव मोशन के ऊपर। ठीक है, मोशन इन प्लेन के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। इसके अंदर जितने भी पीवाईक्यू नीट के अंदर पूछे गए हैं सारे आज अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको रिलेटिव मोशन टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका नीट 25 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 25 के अंदर। नीट 25। देखो क्लियर। अब इसमें देखते हैं अपने कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या है, टू सिटीज हैं एक्स और वाई कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। देखो पहले हम इसका कंसेप्ट सीखते हैं। पहले हमें यह सीखना है यहाँ पर कि बसेस की सर्विस जो है स्टेशन एक्स से वाई के बीच में रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है। कैसे चलती है ये बसेज, यहाँ पे देखो ये मान लीजिए आपके पास एक्स है और ये है वाई। ये दो रेगुलर सिटीज हैं, इनके बीच में बस चलती है। तो पहली जो बस है, फर्स्ट बस है, वो चली जाती है तो उसके टी टाइम के बाद सेकंड बस भी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इनके बीच टाइम इंटरवल कितना है, टी का। इनके बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है बताइए, टी का है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो है एक्स है। और ये डिस्टेंस होती किसके इक्वल है, वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको पता है कि डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। ठीक है, अब इस साइड से भी ऐसे ही हो रहा है, वाई साइड से भी यहाँ से भी क्या होता है, पहले एक बस चलती है, ठीक है, फिर उसके पीछे दूसरी बस चलती है। दोनों में एक टाइम का डिफरेंस है, टी टाइम का, और उनके बीच एक डिफरेंस है डिस्टेंस का जो कि कितनी है, एक्स है। ठीक है, और एक्स किसके इक्वल होती है, वी इंटू टी के इक्वल होती है। अब हमें इसके अंदर आगे क्या बताया गया है, आगे ये बताया गया है देखो कि एक गर्ल है ड्राइविंग स्कूटी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें बेटा क्या है, देखो कि एक लड़की है वो अपनी स्कूटी चलाती है कितनी स्पीड से, क्या है इसमें कि एक लड़की है वो स्कूटी चलाती है अपनी कितनी स्पीड से स्कूटी चलाती है, देखो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डायरेक्शन एक्स से वाई तक। तो सेकंड बात देखिए, इसमें सेकंड बात बच्चों को क्या गिवन है कि एक बेटा लड़की है वो अपनी एक्टिवा चलाती है, अपनी स्कूटी चलाती है। वो स्कूटी अपनी कैसे चलाती है, किस तरफ को जाती है, एक्स से वाई की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या होता है कि वो नोटिस करती है कि बस गोज पास्ट एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। देखो जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उस डायरेक्शन में 30 मिनट के बाद उसको एक बस के बाद दूसरी बस क्रॉस करती है। यानी कि ये दोनों बस आती है इसके पास, ये बस आती है, ये वाली जो बस है, ठीक है, स्टेशन एक्स से चलती है। तो इनमें जो गैप इसको मिलता है ना, डिस्टेंस एक्स का गैप तो है ही सही बसेज के अंदर, लेकिन इसको जो टाइम अपीयर होता है 30 मिनट अपीयर होता है। ठीक है, ये टाइम 30 मिनट का है दोनों बसेज के बीच में, ये वो ऑब्जर्व करती है लड़की। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये होता है कि आपको ये सोचना होता है। देखो रिलेटिव मोशन का ये कंसेप्ट होता है कि या तो माइनस होगा या प्लस होगा। क्या कंसेप्ट होता है कि या तो माइनस होगा या प्लस होगा। अब हमें ये देखना है कि जब नेट वेलोसिटी आपको कम होती लगेगी या बढ़ती लगेगी, देखो कैसे पता लगेगा, टाइम का आइडिया लो आप। देखो कैसे कि ये देखिए, जैसे ये मान लो लड़की की स्पीड 60 है और मान लो आप ये बस उसको 70 से क्रॉस करती है, तो उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। एक्चुअल में क्या होगा, 60 से वो भी चल रही है तो ये बस उसको 10 की स्पीड से क्रॉस करेगी। ठीक है, ये बस उसको कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी, 10 की स्पीड से, ताकि इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 माइनस 60 हो जाएगी। अगर ये लड़की यहाँ पे खड़ी रहती तो बस उसको 70 से ही क्रॉस करती, लेकिन वो 60 से वो भी जा रही है तो 10 का जो डिफरेंस है उससे बस इसको क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, v माइनस 60 हो जाएगी। तो ये जो बस है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस 60 हो जाएगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है x वो क्या होती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम होती है। तो वेलोसिटी v माइनस 60 होगी और टाइम 30 मिनट, तो 30 मिनट के आर में कन्वर्ट कर लो, 30/60। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है कि वो लड़की ये देखती है कि जो अपोजिट साइड में जो बस आ रही है, जो सामने से जो वाई स्टेशन से आ रही है, वो 10 मिनट के बाद उसको क्रॉस करती है। ठीक है, तो जो सामने से बस आ रही है, ठीक है, उसके लिए देखिए, यानी कि थर्ड इक्वेशन जो बनेगी कि वो जो लड़की है जो एक्टिवा पे जा रही है इस साइड में 60 की स्पीड से, इसको ये ऑब्जर्व होता है, इसको ये ऑब्जर्व होता है कि जो सामने से जो बसेज आ रही हैं जिनके बीच में एक्स डिस्टेंस है, वो इसको जो आ रही है सामने से बस, ये उसको 10 मिनट के अंदर नेक्स्ट बस आती है। तो यहाँ बेटा टाइम कम लगेगा। ठीक है, क्यों कम लगेगा यहाँ पे टाइम, क्योंकि सामने से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। देखो कैसे, ये मान लो 60 से जा रही हो और सामने से मान लो बस 70 से आ रही हो, तो वो बहुत तेजी से आएंगे ना आमने सामने, क्योंकि यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी 70 प्लस 60, यानी कि हम कह सकते हैं v प्लस 60, क्योंकि बस की तो हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, v प्लस 60 हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बेटा किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इंटू में टाइम।
तो वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, v प्लस 60 इंटू में टाइम कितना हो गया इनका, ये कितने मिनट में, 10 मिनट में, तो 10 मिनट का मतलब 10/60 r हो जाएंगे। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि जब सेम साइड में उसको क्रॉस कर रही थी, जब उसको ये एक्स स्टेशन से आने वाली बस क्रॉस कर रही थी, तो उसकी रिलेटिव स्पीड v-60 यानी कि रिलेटिव स्पीड जो हो गई यहाँ कम हो गई, तो टाइम क्या लग रहा है उसको, ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 30 मिनट लग रहे हैं। और इस केस में क्या हो गया बताओ, रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो गई, क्योंकि दोनों ऐड हो गई है ना, तो रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो गई, रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो गई, तो टाइम क्या लग रहा है यहाँ पे, कम लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है यहाँ पे, कम लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई है। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कैसे, आपको फाइंड क्या करना है, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, एक्स, वी और टी। यानी इसने पूछा है कि टाइम पीरियड कितना है बस सर्विस के बीच में, और बसेज की स्पीड कितनी है, या दो बसेज के बीच का गैप कितना है, ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर। देखिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं, तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 2 इक्वेशन क्या है, देखो ये भी x की है, ये भी x के v-60 इंटू में 1/2, तो ये कितनी है, v-60 इंटू में 1/2। ठीक है, इक्वल टू, ये भी x की है और ये भी x की है, ये भी x है और वो भी क्या है, x है। ठीक है, तो ये कितना होगा, v प्लस 60 इंटू में 1/6, ये कितना हो जाएगा, v प्लस 60 इंटू में 1/6 हो जाएगा। तो 2 से कट के कितना आ जाएगा, 3v-60 इज इक्वल टू v प्लस 60, तो ये आ जाएगा 3v माइनस 180 इज इक्वल टू v प्लस 60, या 2v इज इक्वल टू 240, तो v कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, एक चीज आ गई, बस की स्पीड फाइंड होगी हमें, बस की स्पीड हमने फाइंड कर ली। कितनी स्पीड हमने फाइंड की बस की, 120 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से इक्वेशन नंबर 2 में चलिए। ठीक है, बाय इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू v-60 इंटू में हाफ। ठीक है, v-60, इसमें v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 120-60, 120-60 कितना आ जाएगा, 60 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, 30। तो बसेज के बीच में जो गैप है वो कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आपको दो चीजें आपको पता लग गई हैं कि बस की स्पीड कितनी है 120 और बसेज के बीच का गैप कितना है 30, तो उनका टाइम गैप कितना हो जाएगा। अब चलिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन 1 बच्चों क्या है, देखो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, देखो इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू वी टी। इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू v इंटू में t, x कितनी आ गई 30, v कितना आया 120, तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 1/4r, 1/4r आ जाएगा। अगर इसको इंटू 60 से कर दो तो 1/4 इंटू 60 यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट बेटा आ जाएंगे। तो बसों के बीच टाइम का गैप कितना है, 15 मिनट का। तो ये आपके सारे इक्वेशन के आंसर आपके पास आ जाएंगे, 15 मिनट और 120 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस गैप भी आ गया, उसमें कितना है 30 किलोमीटर है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन में आपने ये देखा कि आपने मेन बात ये देखनी थी कि जब वो लड़की को बस से क्रॉस करती हैं पीछे से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां उसको रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, यानी 60 से वो भी जा रही है और 70 से बस। तो एक्चुअल में बस ने कितने से क्रॉस किया होगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक्चुअल में बस ने कितने से क्रॉस किया होगा, 10 से, यानी कि v-60। लेकिन आमने सामने से आती है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ गई थी उस केस में। ठीक है, आपको क्रैम नहीं करना, आपको ये देखना है कि रिलेटिव स्पीड कब कम होती है और कब ज्यादा होती है। ठीक है, आपको ये वाली बात देखनी है, क्रैमिंग कुछ भी नहीं इसमें करनी है। ठीक है, हर बार सोच के करना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये नहीं रटना है। ये था अपना रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 1 जो नीट 2025 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो अच्छे से। अब चलेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 में। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। देखिए, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, ये भी नीट का PYQ है। इसमें देखो हमें क्या चीज फाइंड करनी है, इसमें प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। बेटा प्रीति एक दिन जाती है मेट्रो स्टेशन, तो वो देखती है कि एस्केलेटर बंद था, तो उसको सीढ़ियां खुद चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सीढ़ियां जब वो खुद चढ़ती है स्टेशनरी एस्केलेटर पर, तो उसे टाइम क्या लगता है, t1 लगता है। तो मान लो प्रीति उसके ऊपर v स्पीड से, तो प्रीति की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये टाइम कितना है 1, तो प्रीति चढ़ती है एस्केलेटर पर, तो प्रीति की स्पीड लेंगे, v प्रीति इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो जितनी है नीचे से ऊपर जाने की डिस्टेंस मान लो x है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगी। सेकंड बात, अब चलते हैं किसी अदर दिन, जब रिमेन स्टेशनरी यानी कि शी रिमेन स्टेशनरी यानी खुद तो वो रेस्ट में रहती है और एस्केलेटर चल रहा होता है, तो एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। तो अब एस्केलेटर चल रहा है तो v एस्केलेटर
क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब की बार टाइम T2 लगता है, डिस्टेंस तो वही है, नीचे से ऊपर जाती है वो, ठीक है, लेकिन टाइम अब की बार T2 लगता है। अब एस्केलेटर की स्पीड है V एस्केलेटर, पहले VP थी, वो प्रीति की स्पीड थी, ठीक है। पूछा क्या गया, टाइम टेकन हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। एक दिन एस्केलेटर भी चल रहा है और हम भी उसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी पहुंचेंगे ना, टाइम कम लगेगा। सोचो भाई, एस्केलेटर पे आप खड़े रहो तो एस्केलेटर आपको ले जाएगा, लेकिन एक आदमी आपके साथ में एस्केलेटर पे भाग रहा है तो वो जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा का मतलब उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, V प्रीति प्लस V एस्केलेटर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन क्या है, V प्रीति प्लस V एस्केलेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। टाइम तो T लगा, अब की बार टाइम कितना लगता है उसको, T लगता है। और जो हमें अब फाइंड करना है कि ये टाइम कितना होगा, पहले वाला टाइम T1 T2 था, कहने का मतलब हमें तीनों में रिलेशन ड्राइव करना है। तो देखो बेटा, बिल्कुल इजी बात है, वो ऐसे कि V प्रीति है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी है वैल्यू, x बाई T1। एस्केलेटर के केस में कितनी है, x बाई T2 इज इक्वल टू x बाई टी। तो यहाँ से x तो कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो 1 बाई T1 1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो 1 बाई टी क्या हो जाएगा बताओ, T1 T2, ऊपर क्या आ जाएगा T1 प्लस T2। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ आपने देखा कि पहले वो लड़की खुद चलती है, तो उसकी लड़की की प्रीति की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर एस्केलेटर चलता है, प्रीति उसके ऊपर रेस्ट में स्टेशनरी रहती है, तो फिर एस्केलेटर की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर दोनों चलते हैं तो स्पीड बढ़ गई ना, तो ऐड कर दो उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और बाद वाले टाइम को फाइंड कर लो। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, नोट कर लो इसको। अब चलेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 3 में। अब चलेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर। देखो, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें क्या है, देखो कि एक ट्रेन है, उसकी 150 मीटर लेंथ है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक पैरेट है, वो उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से साउथ में और ट्रेन के पैरेलल उड़ रहा है। तो पैरेट को टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। देखो, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर, ये हो गई बेटा ट्रेन हो गई। ट्रेन की लेंथ कितनी होगी आपके पास, 150 मीटर हो गई है, और इसकी स्पीड कितनी है बताओ, इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और एक पैरेट सामने से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, पैरेट बेटा सामने से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये पैरेट आ रहा है सामने से 5 मीटर पर सेकंड से, उसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो बेटा जो आमने सामने से आएंगे तो वो तेजी से आएगा ना, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, जल्दी ट्रेन क्रॉस कर जाएगी उसको। तो जब टाइम कम लगता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऐड हो जाती है, V ट्रेन प्लस V पैरेट हो जाती है, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी। पूछा क्या गया, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो टाइम क्या होता है बेटा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो टाइम फाइंड करना है आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 150, ट्रेन की जो डिस्टेंस पैरेट क्रॉस करता है, और स्पीड VT प्लस VP, VT प्लस VP, यानी कि कितनी हो जाएगी 150 डिवाइड बाई ये 10 और 5 कितने हो गए 15। तो पैरेट को टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्रेन और पैरेट आमने सामने से आते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और ऐड होकर कितनी हो जाती है, V पैरेट प्लस V ट्रेन हो जाती है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप टाइम को इजीली यहां से फाइंड कर सकते हो। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आज थोड़ी सर्दी बहुत लगी हुई है यार, थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है, ठीक है, चलेगा थोड़ा बहुत, इतना तो है ना। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इसमें क्या है कि एक बस है, उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक बस जा रही है बेटा एक सड़क के ऊपर, और स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। देखो, पहले मैं आपको ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ कि बस कहाँ पे है और स्कूटर वाला कहाँ पे है। देखो ऐसे है बेटा ये क्वेश्चन, एक बस है, ये है बस, ठीक, और इसके पीछे है स्कूटर वाला, इसके पीछे है ये स्कूटर वाला है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 किलोमीटर है, ओके। और बस की जो स्पीड है, बस की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, ओके। और स्कूटर वाला उसको 100 सेकंड में क्रॉस करना चाहता है, जो कि 1 किलोमीटर पहले पीछे भी है। तो पहले ये देखो कि 100 सेकंड में बस कितना चलेगी। तो आपको ये देखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 100 सेकंड। तो बस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम,
ठीक है। तो बस की वेलोसिटी है 10 और 100 सेकंड बाद पूछी है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर ही तो हो गया ना। तो बस क्या कहाँ पहुंच जाएगी, 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। तो बेटा 10 सेकंड के अंदर जो 10 सेकंड में उसको क्रॉस करना है, क्योंकि बस भी तो चल रही है ना, तो 10 सेकंड बाद बस की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। ये बस यहाँ पे आ गई है, कितनी दूर आ गई है, 1 किलोमीटर दूर आ गई है। और स्कूटर वाले को अब क्योंकि 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा है, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, वो जब बस को क्रॉस करेगा तो यहाँ स्कूटर वाला उसको क्रॉस करेगा, तो स्कूटर वाले को कितना चलना पड़ेगा बेटा, 2 किलोमीटर चल के आया होगा ना, क्योंकि 1 तो पीछे से आया था और 1 किलोमीटर उसको बस वाली डिस्टेंस भी, तो इसको स्कूटर वाले को तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, यानी कि उसकी स्पीड यहाँ पे उसकी ज़्यादा होगी बस से। ठीक है, तो स्कूटर के लिए फॉर स्कूटर वाले के लिए डिस्टेंस क्या होगी बताओ, वेलोसिटी इनटू में टाइम। एक टाइम तो एक ही है, और स्कूटर वाले की डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर। ठीक है, क्योंकि 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर हो गए, और वेलोसिटी उसकी बतानी ही है आपको, और टाइम कितने सेकंड में, 100 सेकंड में उसको क्रॉस करना है। तो 100 से कट के स्कूटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये आ जाएगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, अच्छा अब ये पूछे कि जब ये स्कूटर वाला क्रॉस करेगा तो बस वाले के लिए उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। बस जा रही है 10 से, स्कूटर कितना है 20 से, तो रिलेटिव स्पीड वहां पे कितनी होगी 10। हालांकि क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कूटर को कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा कि उसको वो यहाँ पर 100 सेकंड में क्रॉस करे। ठीक है, विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस, स्कूटर वाले की स्पीड कितनी होगी कि वो बस को ओवर। अब समझ में आया क्वेश्चन। तो आपने ये देखना था कि स्कूटर वाला 1 किलोमीटर पीछे था, बस 10 की स्पीड से क्रॉस कितने में करना है, 100 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस करना है। तो 100 सेकंड में बस कितना चली, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बस की डिस्टेंस आ गई। अब स्कूटर वाले की देख लो क्या चीज है, जो चीज गिवन है फाइंड क्या करनी है, उसकी वेलोसिटी, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो ये भी था न्यूमेरिकल नंबर 4, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड, इज flowing due east. If he is standing on the south bank, wish to cross the river along the shortest path, then the angle at which should make his stroke with respect to north, उसका एंगल कितना होगा। तो पहले बेटा मैं आपको इसमें जो रिवर प्रॉब्लम होती है, रिवर स्विमर जो प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे सीखा जाता है उसका मैं पहले आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपने हम सीखते हैं। देखो बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिवर को क्रॉस करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, रिवर को क्रॉस करने के 2 मेथड होते हैं। देखो कौन से, फर्स्ट मेथड होता है शॉर्ट पाथ और सेकंड मेथड होता है शॉर्ट टाइम। रिवर को क्रॉस करने के 2 मेथड होते हैं। तो रिवर को बेटा कैसे क्रॉस किया जाता है, नदियों को क्रॉस कैसे किया जाता है कि उसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम में और एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ में। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को। देखो इसमें बेटा क्या होता है कि ये रिवर है और इसका फ्लो इस साइड में हो रहा है, इसे हम बोलेंगे वी वाटर। अब क्या होता है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ मतलब आप चाहते हो कि हम बिल्कुल ए से बी यानी कि रिवर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कवर करें, शॉर्टेस्ट पाथ यानी ए से बी ही जाएं हम बिल्कुल। सबसे छोटा पाथ तो यही होगा ना उसको क्रॉस करने का, ए से बी होगा स्ट्रेट। तो अब बेटा इसके लिए आपको ना थोड़ा ऐसे टेढ़ा चलना पड़ेगा, यानी कि जो वी मैन होगा, वी स्विमर होगा, उसको थोड़ा थीटा एंगल पे चलना पड़ेगा। समझे बेटा बात ये, क्यों, क्योंकि वो अगर वो सीधा चलेगा तो उसकी रिवर उसको इधर ले जाएगी, तो वो थोड़ा सा सीधा यानी ए से अगर वो बी चलना चाहेगा तो आदमी तो ए से बी चलेगा, पर रिवर का फ्लो जो होगा वो उसका इफेक्ट भी तो आएगा ना उसका भी, तो वो उसको इस साइड में ले जाएगा, यानी फिर तो वो ए से बी नहीं कहीं और जाके पहुंचेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टाइम वाला होगा। इसमें क्या होगा कि अगर वो ए से बी बेटा सीधा चलेगा, अगर आदमी सीधा चलेगा तो नदी उसको बहा के इधर ले जाएगी, तो वो पहुंचेगा कहाँ, सी पे पहुंचेगा। ये हमने बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं कि उसको पहुंच जाना किधर है, ए से बी, तो वो थोड़ा सा ऐसे एंगल बनाते हुए चलता है, जिस कारण उसका रिवर का जो इफेक्ट होता है ना वो इधर रहता है। ये हो गया वी वाटर का इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर वो पहुंचता ए से बी है, क्योंकि वी एस इधर, बी वाटर इधर, स्विमर इधर, वाटर इधर, और ये हो जाएगा वी नेट वेलोसिटी इसकी इस साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में ये देखो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, जो एंगल पूछता है बेटा वो साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये तो वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी, और हाइपोसाइड में ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी, और ये लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है एक्स क्या होती है वी टी, डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी वी टी, पर टी से टी तो कट ही जाएगा, तो ये वी वाटर अपॉन वी स्विमर हो गया। अब आया कोस थीटा।
अगर यहाँ पे कोस थीटा पूछे तो कोस थीटा में ये बी होगी, ब्रेड्थ होगी इस रिवर की, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो ब्रेड्थ अपॉन वी एस इंटू टी। टी क्या है, जो उसको टाइम लगेगा, रिवर को क्रॉस करने में लगा हुआ टाइम है, या ए से बी पहुंचने में लगा हुआ टाइम होता है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, पाथ तो शॉर्टेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर टाइम क्या होगा, इस तरह से रिवर क्रॉस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से आप बेटा फ्लो के अपोज जा रहे हो, यानी कि एक जो कंपोनेंट होगा, कैसे रिवर का फ्लो इधर हो रहा है और आप यूं चल रहे हो, तो आपका जो एक कंपोनेंट होगा ये वाला वी एस साइन थीटा, वी एस कोस थीटा तो आपको आगे लेके जाएगा, आगे की ओर कौन सा कंपोनेंट यहाँ काम करेगा, क्योंकि वी एस ऑब्लिक है तो इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, वी एस कोस थीटा। लेकिन इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, वी एस कोस थीटा। लेकिन वी एस साइन थीटा को देखो, वी एस साइन थीटा बेटा क्या करेगा, रिवर के या वाटर के फ्लो को, वाटर की वेलोसिटी को अपोज करता है, और जब उसको अपोज करता है तो उस कारण उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या रह जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन ऑफ वेलोसिटी। कौन अपोज करता है, वी वाटर को, वी स्विमर का एक कंपोनेंट उसको अपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जो आदमी है वो स्ट्रेट चलता है, ठीक है, स्विमर है वो स्ट्रेट चलता है, ठीक है, और वाटर का फ्लो इधर हो रहा है, तो नेट वेलोसिटी इधर आ जाती है, ये हो जाती है नेट वेलोसिटी, यानी कि ये वाला केस बन जाता है, वी वाटर और वी स्विमर, और नेट वेलोसिटी यहाँ हो जाती है। तो इस केस में वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्विमर स्क्वायर प्लस वी वाटर स्क्वायर। तो आप समझ चुके हैं बच्चे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ गई है, तो उसे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, इसीलिए इसे शॉर्ट टाइम बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से टाइम उसको क्या लगता है, कम लगता है। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा कि रिवर को क्रॉस करने के दो मेथड होते हैं। आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है तो उसको एक एंगल थीटा के ऊपर चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो एंगल थीटा है ना बेटा, ये एंगल किसके साथ है, ये क्वेश्चन और आपको ध्यान में रखना है। ये थीटा जो है ये रिवर की ब्रेड्थ के साथ एंगल है, कई बार ये रिवर के फ्लो के साथ, क्योंकि रिवर का वी रिवर या वी वाटर फ्लो तो इधर हो रहा है ना, तो फ्लो की डायरेक्शन के साथ एंगल क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है, क्योंकि 90 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, शॉर्ट नोट्स हैं आपके रिवर वाली प्रॉब्लम के ऊपर, तो दोनों को नोट कर लो, दोनों टाइप्स को। ठीक है, फर्स्ट टाइप है तो रिवर को क्रॉस करने के बेटा कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, आपको गिवन होगा शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पाथ में कैसे कवर करना है। ठीक है, नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। देखो, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। देखो, इसमें क्या है कि एक स्विमर है, वो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। तो नोट कर लो क्या गिवन है, वी स्विमर, ये आपको कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको, रिवर वाटर यानी कि वी वाटर, ये कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ये ईस्ट की ओर जा रहा है। तो पहले ये काम भी कर लो कि कॉपी के ऊपर ड्रॉ कैसे करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो रिवर का फ्लो किस तरफ हो रहा है बेटा, ईस्ट की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये रिवर है, इसका फ्लो किधर हो रहा है, इसका ईस्ट की तरफ हो रहा है, ये ईस्ट की तरफ है, ये रिवर की वेलोसिटी है, यानी कि ये डायरेक्शन ईस्ट है, और इस डायरेक्शन में है क्या चीज, वी वेलोसिटी है। ठीक है, वाटर की वेलोसिटी है इस साइड में। ओके, अब क्या है, देखो आदमी कहाँ खड़ा है, वो साउथ बैंक के ऊपर खड़ा है, तो ये साउथ ये हो गया, तो यहाँ पे बेटा आदमी खड़ा है। ठीक है, और वो क्रॉस कैसे करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ से, मतलब ये साउथ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहता है नॉर्थ में, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। देखा आपको गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर, ये नीट का PYQ है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, अब आपको ये गिवन है। ओके, अब आगे क्या पूछा गया, एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्टॉक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के साथ उसको कितना एंगल बनाना पड़ेगा। तो आपको मैंने सिखाया कि उसको सीधा जाना है तो उसको इस डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना बनाएगा नॉर्थ के साथ, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा ये आपको बताना है ना। तो बेटा ये एंगल के लिए आपको मैंने अभी सिखाया था कि ये जो डायरेक्शन है, इधर वी वाटर होता है और इधर क्या होता है, वी स्विमर होता है। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, वी वाटर अपॉन में वी स्विमर। क्योंकि आपने थ्योरेटिकल जो नोट्स आपने याद कर लिए, तो इनमें से फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, कौन सा कब लगना है, बस ये आपको देखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, अब साइन थीटा वी वाटर, वाटर की स्पीड कितनी है 10, स्विमर की कितनी है 20, तो साइन थीटा कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा विद नॉर्थ, तो ये 30 डिग्री विद नॉर्थ पर वेस्ट के साथ। अब वेस्ट किधर है, देखो यहाँ पे वेस्ट या नॉर्थ वाला चक्कर और देख लो, है ना। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे ये तो जो ईस्ट तो हो गई ये वाली डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो टूवर्ड्स वेस्ट, यानी इसको कहेंगे कि ये थीटा 30 डिग्री है। देखो यहाँ पे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ टूवर्ड्स टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट, सॉरी
टुवर्ड्स वेस्ट। देखो आराम से इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है, कि नॉर्थ के साथ एंगल है वेस्ट साइड में, यानी कि ये देखो यहाँ पे ये हो गई बेटा वेस्ट साइड होगी ना, क्योंकि रिवर किधर चल रही थी, ईस्ट में चल रही थी, तो ईस्ट की तरफ नहीं बनाना एंगल। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन बाद में लिख के कि एंगल ईस्ट के साथ नहीं बनाना, ठीक है, एंगल वेस्ट साइड में बनाना है। रिवर ईस्ट में चल रही है तो आपको वेस्ट साइड में एंगल बनाना होगा, ठीक है, यानी कि थीटा उस साइड में होगा ना कि इस साइड में होगा। अब आप बात को समझ गए हैं अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को। लेकिन अगर इसमें ये पूछता कि रिवर के फ्लो की यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से एंगल कितना होगा, ईस्ट डायरेक्शन से एंगल, ये डायरेक्शन नॉर्थ के साथ बताया है, ठीक है, हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, अगर ईस्ट के साथ बताए तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। रिवर के फ्लो की डायरेक्शन के साथ किस एंगल पे चलना पड़ेगा, तो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन के साथ उसे 120 पे चलना होगा, उस केस में ये आंसर होगा। नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 5 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में। देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल बात है कि रिवर जैसी प्रॉब्लम है, पर रिवर का क्वेश्चन नहीं है। यहां मैंने कराया इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कंसेप्ट वैसा ही लगता है। देखो कैसे, टू बॉयज हैं स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए। देखो भी दो लड़के हैं, ये ए बी है लेंथ, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल ए है। जो लड़का बी है वो स्टार्ट करता है रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। बी जो लड़का है वो किधर भागता है, इधर भागता है, देखो इस तरफ ये भागता है, कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से। और जो ए है उसको क्या करता है, ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v, तो ये ए है उसको ये v वेलोसिटी से उसको कैच करता है टाइम t में, यानी कि इसको पकड़ता है, ये यहाँ जाके ये v वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। तो उसको पकड़ने में कितना टाइम लगता है, t लगता है। तो ये बताओ टाइम t की वैल्यू कितनी है। देखो बेटा ऐसे है कि जैसे मैं आपको अभी रिवर वाला क्वेश्चन बता रहा था, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगी। ये आपको देखना था मेन चीज। अब इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे बच्चों ये वाली जो मान लो वो सी पे पकड़ लेता है उसको, तो ये हो गया इसका हाइपोसाइड होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी1 स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम t की वैल्यू आपको बतानी थी, कितने टाइम में उसको पकड़ लेगा। तो यहाँ बेटा आपने देखा कि दो लड़के भाग रहे हैं, एक लड़का तो इधर भाग रहा है, देखो बी से सी की ओर, एक उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ एक ट्रायंगल टाइप बन गया है, जैसा कि यहाँ पे बनता था रिवर के अंदर, यहाँ भी तो एक ट्रायंगल टाइप बनती थी स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ इसका एंगल भी पूछा जा सकता है अल्फा या थीटा, कि जब उसको पकड़ लेगा तब उसका उस वक्त उसका एंगल कितना बना होगा, ठीक है, क्लियर। अगर वो थोड़ा आगे पकड़ता तो एंगल उसका बड़ा होता, तो एंगल यहाँ पे वेरिएबल रहता है। शुरू में जीरो था क्योंकि ए से बी आमने सामने थे, तो शुरू में उनके बीच में कोई एंगल नहीं था, बाद में एंगल बन रहा है उनके बीच में। तो उस वक्त जब उसको कैच करते हैं तो एंगल की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट करो न्यूमेरिकल नंबर 6 को। अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 में। देखिए बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7, इसमें क्या है कि एक पर्सन है, एम करता है, एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट टू द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा एक आदमी है, एक स्विमर है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट जाना चाहता है, ए से बी जाना चाहता है। तो आपको पता है फिर उसे इस साइड में चलना पड़ेगा किसी एंगल थीटा पे। अब क्या पूछा है अपने देखते हैं इसको, स्विमर की स्पीड कितनी है 0.5, यानी कि वी स्विमर कितनी है 0.5 मीटर पर सेकंड, एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के साथ 120। तो ये एंगल बेटा जिधर वाटर का फ्लो हो रहा है वी वाटर उसके साथ 120, तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा ना, 90 प्लस थीटा होता है ये टोटल एंगल, तो 90 प्लस 30 120, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, वाटर की स्पीड आपको बतानी है। तो बेटा इजी क्वेश्चन है, साइन थीटा क्या होता है, इस तरफ वाटर स्पीड आ जाती है, इस तरफ स्विमर स्पीड, तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, वी वाटर अपॉन में वी स्विमर। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वी वाटर फाइंड करना है, वी स्विमर कितना है 0.5, साइन 30 कितना होता है हाफ, इज इक्वल टू वी वाटर बाई 0.5। तो वी वाटर कितना हो जाएगा 0.5 बाई 2 मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड। सीख गए हैं बेटा नदियां पार करना। चलो और करते हैं इसके ऊपर रिवर बोट प्रॉब्लम और करते हैं आगे 7 नंबर के बाद। अभी चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 में। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 के अंदर। देखो बच्चों ये है न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है, ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, न्यूमेरिकल नंबर 8। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ये
8 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, इसमें यह है कि एक बोट को रिवर के अंदर क्या है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की, ये वी बोट हो गया, ठीक है। और ये हो गया इस साइड में, ये होता है इसका वी नेट होता है। जब नेट वेलोसिटी की बात गिवन हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन होता है कि ये वी बोट इधर जा रहा है और वी वोटर इधर जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी इसकी बताओ। तो आपको मैंने जो बताया था अभी कि नेट वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वी नेट स्क्वायर इज इक्वल टू वी बोट स्क्वायर प्लस वी वोटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो वी नेट स्क्वायर कितना है, 10 किलोमीटर का स्क्वायर 100 हो गया, और वी बोट की स्पीड कितनी है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस और वी वोटर ये आपको बताना है, तो वी वोटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो वी वोटर का स्क्वायर है तो वी वोटर क्या आ जाएगा, √36, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये भी ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन था। अब आप जब कंसेप्ट समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाता है, ठीक है। आप एक बेटा इसमें बात देखो, कई बच्चे इसमें एक छोटा सा एक डाउट पूछते हैं मेरे से कि आपको यहाँ दिया नहीं हुआ शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पाथ, है ना। तो आप एक बात देखो बेटा कि बोट की स्पीड कितनी है, 8 है, और नेट स्पीड 10 हो गई, तो स्पीड बढ़ती कब है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब जब स्पीड बढ़ती है तो तब टाइम क्या लगता है, कम लगता है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट टाइम वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसलिए आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसलिए आपको सिखाई थी। अब समझ में आ गया आपको कि ये क्वेश्चन कैसा था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 9 में ये देखिए, ये है बेटा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। देखो इसमें क्या है 9 नंबर के अंदर कि 2 पार्टिकल्स हैं A एंड B आर कनेक्टेड बाय रिजिड रोड AB। तो 2 पार्टिकल हैं बेटा वो AB रोड से कनेक्टेड हैं। रोड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। तो इस रोड को बेटा स्लाइड किया जाता है, जैसे A पार्ट को इधर अंदर किया जाता है। देखो ये ऐसे होगा, ये क्वेश्चन आप ऐसे समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये ऐसे है ये रोड, ठीक है। तो इसका इस पार्ट को ऐसे अंदर की ओर स्लाइड किया जाता है VA स्पीड से, तो ये पार्ट इसका ऊपर उठेगा VB, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ A पार्ट टुवर्ड लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। ये A की जो स्पीड है ये आपको कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो B की स्पीड कितनी होगी जब एंगल इसमें 60 डिग्री है। तो एंगल भी बेटा इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो रोड है ऐसे हो जाएगी, देखो ये अंदर आएगी ना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रोड ऐसे ऐसे बन जाएगी क्योंकि ये एंड अंदर आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसका जो एंगल अल्फा है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अंदर जाने पे ये रोड इस साइड में जाएगी लेफ्ट में और वो ऊपर जाएगी, तो अल्फा एंगल क्या होगा यहाँ इंक्रीज होता जाएगा रोड का। तो आपको बताना क्या है, जब A साइड की स्पीड इतनी है तो उसकी B साइड की स्पीड बताओ। आप एक बात बताओ, A और B की स्पीड अलग अलग हो सकती है, पर जो अपने जो स्टेयर है, जो अपनी रोड है, ठीक है, स्टेयर है या रोड है, उसकी जो स्ट्रेट डायरेक्शन में स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूं देखो तो उनके ये वाले कंपोनेंट जो होंगे वो इक्वल रहेंगे। कैसे, मेरी बात को समझने के लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम बना के देता हूं। देखो ये आपके पास ऐसे डायग्राम था इसका, पहले बात को ऐसे समझिए, ठीक है। इसने क्या दिया है कि जब अल्फा 60 डिग्री है तो ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, और ये है इसका VA, A एंड की स्पीड कितनी है VA। तो इसका इस तरफ को कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा बताओ, VA cos 60 डिग्री। ये तो समझ गए ना, VA cos 60 डिग्री आ जाएगा रोड की डायरेक्शन में, अलोंग द रोड जो कंपोनेंट है VA cos 60। अब ये 60 है बेटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ओके। और इस तरफ को ये इसका जो पार्ट है VB। तो अब आप ये देखिए कि VB जो है ना, जो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ B हमको फाइंड करनी है। तो VB का ये जो एंगल 30 है, तो आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बनेंगे, ये 30 है तो ये वाला एंगल भी बेटा 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बताओ, VB cos 30 डिग्री। तो अलोंग द रोड, अलोंग द स्टेयर जो कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि स्टेयर की लेंथ तो हमेशा बेटा कांस्टेंट रहेगी ना, वो तो कम ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब अलोंग द स्टेयर उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी दोनों साइड में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एट A पॉइंट के ऊपर जो है VA cos 60 डिग्री वो इक्वल होना चाहिए किसके, VB cos 30 डिग्री के। और VA कितना है आपके पास 10, cos 60 कितना होता है बेटा हाफ, और VB हमें बताना है cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो VB बच्चों कितना आ जाएगा 10/√3। 10/√3 करोगे ना, तो √3 कितना होता है 1.7 होता है, तो ये पूरा 2 होता है तो 5 आता, 10/2 5 होता है, तो थोड़ा सा 5 से ज़्यादा वाला आंसर आएगा। तो 5 से ज़्यादा वाला एक ही आंसर है, तो इसको कट करोगे तो 5.8 मीटर पर सेकंड। आप पूरा इसको डिवाइड करके देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 9 था, ठीक है।
न्यूमेरिकल नंबर 9 था। तो 9 न्यूमेरिकल थे बेटा, आज की जो क्लास थी अपनी उसके अंदर 9 न्यूमेरिकल थे। तो बहुत अच्छे अच्छे आपने न्यूमेरिकल किस टॉपिक को आज आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है बताओ। ये टॉपिक का नाम क्या था अपना, रिलेटिव मोशन, जिसके अंदर आपने रिवर बोट प्रॉब्लम भी सीख ली, क्रॉस करना कैसे होता है, टाउन है 2x और y उनके बीच रेगुलर बस इंटरवल जो नीट 25 का था। तो आपने बेटा बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सीख लिए हैं, इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।